दुनिया को बचाने का नुस्खा निकलेगा आपकी थाली से। दूध, पनीर और घी भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। धरती बचाने के लिए सिर्फ वेजिटेरियन होने से काम नहीं चलेगा। शाकाहारी कबाब, वेज बिरयानी और वीगन बर्गर, अब ये सब हमें चौंकाते नहीं, पर 10-11 साल पहले ऐसा नहीं था। साल 2009 की बात है। मुझे कोपेनहेगन में हुए विश्व जलवायु सम्मेलन में जाने का मौका मिला। वहां ब्रह्म कुमारी वालों के स्टॉल पर एक श्वेत वस्त्रधारी महिला विदेशियों को शाकाहार के फायदे समझा रही थी। कुछ और संगठन भी थे जो वीगन फूड या एनिमल प्रोटीन रहित भोजन का प्रचार कर रहे थे। बताया जा रहा था कि मांसाहार पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। जैसे 1 किलो बीफ तैयार करने के लिए 25 किलो अनाज और 15,000 लीटर पानी लगता है। तब मुझे लगता था कि शायद कुछ अहिंसा के समर्थक या धार्मिक कारणों से विभिन्न संगठनों के लोग ही इस तरह का प्रचार करते हैं। लेकिन उसके बाद डरबन, दोहा, पेरिस और बॉन के जलवायु सम्मेलनों में मैंने पाया कि वीगन और शाकाहार के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालयों के शोध सामने आने लगे। ये साबित होने लगा कि खाने के लिए एनिमल मीट तैयार करने के कारोबार की ग्लोबल वार्मिंग में मोटर गाड़ियों और पेट्रोलियम से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। इधर कोविड-19 के बाद वायरसों की उत्पत्ति में जानवरों की भूमिका पर काफी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में चीन के सुअर पालकों में एक और फ्लू वायरस का पता चला है। नया वायरस सुअरों से उन्हें पालने वाले युवाओं में पहुंचा। इसके भी खतरनाक महामारी बनने की आशंका है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि मनुष्यों से मनुष्य में यह संक्रमण फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी पड़ताल जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इंसानों पर लागू हो रहा है। मनुष्य ने पशुओं पर जितने अत्याचार किए हैं, अब पशुओं से आ रहे वायरस उनका बदला ले रहे हैं। खैर, जलवायु परिवर्तन और मनुष्यों की सेहत खराब करने में मीट कारोबार की भूमिका पर अब किसी को भी संदेह नहीं है। कुछ महीने पहले ही ऑक्सफोर्ड और मिनीसोटा विश्वविद्यालय में 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए। इसमें पश्चिमी देशों के लोगों की सेहत और पर्यावरण पर भोजन के प्रभाव का अध्ययन था। एक रिसर्च रेड मीट को लेकर थी। रेड मीट यानी गाय, भैंस, सुअर या भेड़ बकरी का मांस। एक ही उम्र के 2 अलग अलग व्यक्तियों पर खाने का प्रभाव अलग अलग था। एक व्यक्ति जो साधारण भोजन करता है, उसके औसत जीवन काल की तुलना 50 ग्राम अतिरिक्त रेड मीट खाने वाले व्यक्ति से की गई। जो व्यक्ति अतिरिक्त रेड मीट खाता था, उसकी एक खास उम्र में मरने की आशंका 41% ज्यादा पाई गई। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अमेरिकी और ब्रिटिश लोगों में नॉन वेज से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। 1970 के बाद से अब तक अमेरिकी और यूरोपीय लोगों में मीट खाने की क्षमता 10% अधिक हो चुकी है। इस शोध में नॉन वेज के पर्यावरण पर भयंकर दुष्प्रभावों की बात भी सामने आई। 100 ग्राम वनस्पति प्रोटीन के मुकाबले 50 ग्राम रेड मीट तैयार करने में 20 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और 100 गुना ज्यादा जमीन का इस्तेमाल होता है। कुछ पुराने शोध से ये पहले ही पता चल चुका है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 2/3 हिस्सा पशुपालन से होता है। जानवरों से मांस, दूध, ऊन और चमड़ा आदि लेने के बदले में खेती योग्य जमीन का 3/4 हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है। कहा जाता है कि अगर मवेशियों का कोई एक देश बनाया जाए तो उसका आकार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आएगा। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के विद्वानों ने भी 140 देश के लोगों की खाने की आदतों व जरूरतों का अध्ययन कर एक नतीजा निकाला है। उनके मुताबिक एक अमेरिकी रोजाना खाने में 2300 कैलोरी लेता है। अगर वो शाकाहारी हो जाए तो इससे वातावरण में उसके जरिए होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 30% की कमी आएगी। पर समस्या का समाधान इससे भी नहीं होने वाला। दुधारू पशुओं की डकार से वातावरण में बड़ी मात्रा में मीथेन जाती है। लिहाजा दूध, पनीर और घी जैसे खाद्य भी अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं।
इसे कम करने के लिए सिर्फ वेजिटेरियन होने से काम चलने वाला नहीं। शोध कहता है कि अगर वही अमेरिकी व्यक्ति अपने खाने में 2/3 हिस्सा वीगन रखे तो उसके कार्बन फुटप्रिंट में 60% की कमी आ जाएगी। इसका मतलब है कि वो कभी कभी एनिमल प्रोटीन ले सकता है, पर ज्यादातर वीगन फूड। अगर यही व्यक्ति पूरी तरह से वीगन हो जाता है तो उसके कार्बन फुटप्रिंट में 85% की कमी आ जाती है। ये एक आदर्श स्थिति होगी। दुनिया भर के लोगों में ये बदलाव अब आना भी शुरू हो गया है। मार्केट सर्वे करने वाली एक संस्था ने ब्रिटेन और अमेरिका में अध्ययन किया तो चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। 50% एडल्ट नॉन वेजिटेरियन अब खाने में से मीट कम करना चाहते हैं। इसकी वजह पर्यावरण और सेहत के प्रति बढ़ी जागरूकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कुछ साल पहले ये साफ कहा है कि प्रोसेस्ड रेड मीट से कैंसर का खतरा होता है। ये नतीजा संगठन से जुड़ी द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने निकाला था। इसका मतलब साफ था कि हॉट डॉग, हैम, बेकन और सॉसेस कितने भी स्वादिष्ट क्यों ना हों, लेकिन अगर उनमें रेड मीट है तो वे आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इतने सारे शोध आने और मांसाहार के प्रति लोगों के बदलते नजरिए का असर मीट मार्केट पर तो आना ही था। अमेरिका की सबसे बड़ी मीट कंपनी टायसन फूड भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन के कारोबार में कूद पड़ी है। कंपनी के सीईओ के भाषण की ये लाइन चर्चा का विषय रही कि वो अब प्रोटीन के धंधे में है, चाहे वो जानवर का हो या वनस्पति का। भविष्य के भोजन के लिहाज से इसे एक बड़ा बयान माना जा रहा है। बियॉन्ड मीट और इम्पॉसिबल फूड जैसी कंपनियां वीगन फूड के विश्व कारोबार में पहले से ही पूरी तरह से हैं। भारत में भी गुड डॉट और ऐसी कुछ कंपनियों ने अपना कारोबार फैलाना शुरू कर दिया है। बीती 24 जून को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्लांट बेस्ड प्रोटीन के कारोबार के लिए $100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट अपने देश में शुरू किया है। चीन ने भी कुछ समय पहले इजराइल के साथ एक करार किया। उसने $300 मिलियन का एक लैब ग्रोन मीट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें मांस की एक कोशिका को कल्चर करके नकली मांस बनाया जाएगा। हालांकि वीगन फूड के समर्थकों को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि ये तो मांस ही होगा, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने इसका स्वागत किया। जीवों पर दया से जुड़े संगठन भी खुश हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जानवरों को मारना रुकेगा। बहरहाल नॉन वेज कम करने की दिशा में दुनिया चल चुकी है। लोगों को यह पता चल चुका है कि बात सेहत की हो या पर्यावरण की, उन्हें अपना खान पान बदलना ही होगा। एनिमल प्रोटीन के वनस्पतियों पर आधारित विकल्पों में भविष्य का भोजन होगा, इसकी संभावना अब काफी ज्यादा है। फिर जिस तरह के वायरस अटैक हो रहे हैं, हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारा कर्म कहीं वाकई न्यूटन के तीसरे नियम को हमारे ऊपर लागू तो नहीं कर रहा।